बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने ड्रैकुला का नाम तो कभी न कभी सुना ही होगा। ड्रैकुला एक ताकतवर और लोगों का खून पीने वाला एक किरदार है। इस किरदार के ऊपर बहुत सी फिल्में और नॉवेल्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस किरदार की हकीकत जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रैकुला की हकीकत के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये कोई फिक्शनल या फर्जी किरदार नहीं है, बल्कि एक तारीखी किरदार है जो कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में मौजूद था और सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ इसकी कई जंग भी हुई थी। असल में ड्रैकुला का लफ्ज ड्रैको से निकला है, जिसका मतलब है कीलों वाला या फिर शैतान, और ड्रैकुला का मतलब है शैतान का बेटा। ये नाम सबसे पहले ड्रैकुला के बाप को दिया गया जब इसने खिलाफत उस्मानिया के मुखालिफ या इससे बगावत करने वाली तंजीम इख्तियार की, तो इसको विलाद का नाम दिया गया। बाद में ये नाम इसके बेटे विलाद सेकंड को भी दिया गया, जिसे ड्रैकुला कहते हैं। ड्रैकुला असल में उस वक्त के छोटे से मुल्क विलायशिया का शहजादा था, जो कि आज के दौर में आर्मीनिया के पास है। इसके आसपास के ममालिक बहुत ताकतवर थे। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौजों ने जब मगरबी यूरोप की तरफ पेशकदमी की, जिसके अंदर बोस्निया, हंगरी और रोमानिया वगैरह शामिल हैं, तो इस वक्त विलाकिया की फौजों ने उस्मानियों के खिलाफ लड़ने का इरादा तो किया, लेकिन इनकी फौजी ताकत बहुत कम थी। इसलिए वो सल्तनत उस्मानिया से अमन मुआहिदा करने के लिए तैयार हो गए। इस मुआहिदे के मुताबिक विलादिया के बादशाह यानी ड्रैकुला के बाप विलाद ने अपने बेटे विलाद सेकंड और राडो को जदीद तालीम के लिए इस्तांबुल भेज दिया। इस्तांबुल, जो कि सल्तनत उस्मानिया का मरकज था। विलाद सेकंड बचपन से ही सरकश और जालिम पसंद रखने वाला इंसान था, जबकि राडो ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इसका भाई विलाद सेकंड गैर मुस्लिम ही रह गया। विलाद सेकंड की तालीम मुकम्मल होने के बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने इसको इसके मुल्क यानी विलाकिया भेज दिया, इसलिए कि वो अपने बाप के बाद वहाँ का तख्त संभाल सके। सुल्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोमानिया के लोग ईसाई थे और वो ईसाई हुक्मरानी के अलावा किसी की हुक्मरानी कबूल नहीं करते थे। इसके बाद विलाद सेकंड ने वहाँ जाकर अपनी हुकूमत कायम कर दी और हुक्मरानी मिलने के बाद विलाद सेकंड की फितरत उभर कर सामने आने लगी और इसके अंदर का हैवान भी सामने आने लगा, और यही विलाद सेकंड बाद में ड्रैकुला बन गया, यानी कि शैतान का बेटा। इसकी जुल्म सितम की वजह से लोगों ने इसे ड्रैकुला का नाम दिया, जो कि मशहूर हो गया। सुल्तान ने इससे मुआहिदा किया था कि वो वापस जाकर मखसूस टैक्स सल्तनत उस्मानिया को अदा करता रहेगा। लेकिन जब विलाद सेकंड यानी ड्रैकुला ने हुकूमत संभाली, उसके बाद कई साल तक सल्तनत उस्मानिया से नजरें फेर ली, और ये टैक्स सल्तनत उस्मानिया को फाइनेंशियली तौर पर बहुत जरूरी था। लिहाजा सुल्तान ने एक वफद को भेजा, जिसने विलाद सेकंड के दरबार में आकर कहा कि सुल्तान ने टैक्स लेने के लिए भेजा है। विलाद सेकंड यानी ड्रैकुला ने सबसे पहले उनका मजाक उड़ाया और फिर कहा कि सर की पगड़ियां उतार कर मेरे दरबार में लाओ, जबकि मुसलमानों का इन पगड़ियों के बारे में ये मानना था कि ये तो फख्र की अलामत है और ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं रखी जाती। लिहाजा इस वफद के तमाम लोगों ने इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये पगड़ियां तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकती हैं। उसी वक्त ड्रैकुला ने हुक्म दिया कि इन लोगों के सरों में कील ठोक दी जाए। लिहाजा ऐसा ही किया गया। इस सितम के बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान फातेह ने अपने बिल्कुल करीबी वजीर हमजा पाशा को हुक्म दिया कि वो विलाद सेकंड को यानी ड्रैकुला को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाए, जबकि खुद ड्रैकुला की तरबियत तुर्कों के हाथों हुई थी, जो कि बहुत बड़े जंगजू थे, जो किसी के सामने नहीं झुकते थे। लिहाजा ड्रैकुला ये अच्छी तरह जानता था कि जंग कैसे होती है। इसने घात लगाकर हमजा पाशा की 20,000 की फौज को बिल्कुल खत्म कर डाला। इन 20,000 में से ड्रैकुला ने किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। ये वो मंजर था जब एक मैदान के अंदर 1 मील के इलाके के अंदर हर तरफ दायरे की शक्ल में 20,000 नेज़े जमीन में गड़े हुए थे और तुर्क कैदियों की लाश नेज़ों पर कटी पिटी टंगी हुई थी, और 2 बड़े नेज़ों पर हमजा पाशा और उसके वजीर की लाश थी, जिनकी मौत को कई महीने गुजर चुके थे। ये बड़ा ही दहशतनाक मंजर था कि एक शख्स ने 20,000 सिपाहियों को बिना रहम किए नेज़ों के अंदर पिरोकर एक मैदान के अंदर कई महीनों तक लटकाए रखा। दोस्तों, आप लोग इस शख्स की दहशत और वहशत इसके दिमाग से लगा सकते हैं। इसके बाद सुल्तान ने राडो को, जो कि ड्रैकुला का भाई था और मुसलमान हो गया था, इसे ड्रैकुला से जंग के लिए भेजा, जिन्होंने पूरी बहादुरी से लड़ते हुए ड्रैकुला को जंग के अंदर शिकस्त दी और पकड़कर जिंदान में डाल दिया।
जब राडो की वफात हुई तो मुल्क के अंदर खाना जंगी की वजह से ड्रैकुला फिर से आजाद हो गया। आखिरकार सन 1476 के अंदर सुल्तान मोहम्मद दोम की फौज ने ड्रैकुला की फौज पर हमला किया, जिसमें इसकी मौत हो गई। इसके बाद इसका सर काटकर इस्तांबुल के मेन दरवाजे पर लटकाया गया, जहां इसका सर कई महीनों तक लटका रहा। दोस्तों, इसके बारे में ये भी मशहूर था कि ये इंसानों का खून भी पीने लगा था, यहाँ तक कि ये इंसानों का गोश्त भी खा लिया करता था, और ये भी कहना है कि ये इंसानों के खून से रोटी तक खा लिया करता था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। ड्रैकुला के बारे में मशहूर इन्हीं सब बातों की वजह से इसे फिल्मों में बड़ा ही ताकतवर, खून पीने वाला और रात में निकलने वाला एक किरदार दिखाया जाता है। हालांकि वो कोई और मखलूक नहीं था, वो इंसान ही था जिसका खात्मा सुल्तान मोहम्मद दोम के हाथों से हुआ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ड्रैकुला के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।